अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? आई एम सो सॉरी। सबसे पहले तो मैं आप लोगों से माफ़ी मांगना चाहती हूँ कि मैंने बिल्कुल भी किसी चीज़ की अपडेट नहीं दी। मैं बिल्कुल गायब हो गई, अचानक गायब हो गई क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा बिजी हो गई थी और घर का फंक्शन था। मेन मेन रिश्ते थे माशाल्लाह से दोनों तरफ से। एक तरफ देवर था, दूसरी तरफ बहन थी, तो ऑफ कोर्स इंसान बहुत ज़्यादा बिजी हो जाता है। उस टाइम पे मैं सिर्फ और सिर्फ फैमिली टाइम इंजॉय कर रही थी और इवेंट्स इंजॉय कर रही थी। बिल्कुल ध्यान नहीं था व्लॉगिंग की तरफ। व्लॉग उसी सीक्वेंस से चलेंगे जिस सीक्वेंस में मैंने छोड़ा था, इसीलिए मैं स्टार्ट में आई बोलने के लिए। मैंने कहा आप लोगों को बता दूं। और दूसरा ये कि छोटी मोटी क्लिप्स है मेरे पास, आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे चलती रहेगी वैसे वैसे आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी, ठीक है। और थैंक यू सो मच इतने प्यारे मैसेजेस के लिए, बहुत अच्छा लगा। इतने ढेर सारे मैसेजेस इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे आए। आई लव यू ऑल, थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का करम। बहुत बिजी होने की वजह से ना मैं व्लॉग्स शूट कर सकती हूँ, ना मैं व्लॉग्स अपलोड कर सकती हूँ, ना मैं एडिट कर सकती हूँ, क्योंकि आजकल जो है ना बस भागम भाग वाली ज़िंदगी चल रही है, शॉपिंग्स चल रही हैं ज़ोरों शोर से। और मुझ पे बर्डन इस तरह से भी बहुत है ना कि मैंने वापसी के लिए भी बहुत सारी शॉपिंग करनी है अपनी बच्चों की। तो मेरी जो है ना डबल डबल शॉपिंग चल रही होती, शादी के साथ साथ ना अमेरिका वापस जाने की भी। तो यहाँ पे हम मॉल आए हुए थे, मैंने कहा बच्चों के लिए कुछ कपड़े ले लूँ और जूते वगैरह देखने के लिए। तो यहाँ पे मैंने कॉर्न्स, जब भी मैं इस तरह मॉल वगैरह हूँ तो मैं चटपटा कॉर्न्स जो है ना लाजमी खाती हूँ, क्योंकि मैं बड़ा मिस करती हूँ पाकिस्तानी कॉर्न्स को। क्योंकि अमेरिका में जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्वीट कॉर्न्स होते हैं, और यहाँ पे जो होते हैं ना थोड़े जिस तरह हम लोग पसंद करते हैं ना, बहुत स्वीट नहीं और दरमियाने से, तो उस तरह सा टेस्ट जो है ना बड़ा मज़े का लगता है। और पापा जो है ना बच्चों को हमेशा से इस तरह बिज़ी रखते हैं और हम जो है आराम से शॉपिंग कर लेते हैं। पापा भी बस बेचारे फुल ऑन ड्यूटी दे रहे होते हैं, लेकिन वो भी ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करना पसंद करते हैं इनके साथ। तो बच्चे जो है ना माशाल्लाह काफ़ी खुश रहते हैं यहाँ पर। Lost in your eyes, under your spell. Oh, it's like we've always known it. Even though it's new, I can already tell. Oh, एक्चुअली अब बिलाल भी पाकिस्तान आ चुके हैं। जो लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं उन लोगों को यकीनन पता होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में वो वाला शेयर करूँगी। तो मुझे बिलाल ने यही कहा था कि मेरे आने से पहले ना हर तरह की शॉपिंग डन रखना, यानी कि अमेरिका जाने वाली भी, पाकिस्तान वाली भी, ताकि हम लोग फैमिली टाइम स्पेंड करें। और ऑल्दो हम लोग बाकी शॉपिंग भी करेंगे ऑफ कोर्स, ऐसे तो पॉसिबल ही नहीं होता कि आप हर चीज़ ही डन रखें, वो तो एंड टाइम तक ही कुछ नहीं होता। लेकिन स्टिल मोस्टली मेरी सारी चीज़ें हो चुकी हैं। और यहाँ पर हम मुस्तफ़ा के लिए भी कुछ सूट वगैरह देख रहे थे। अच्छा, मैं अक्सर जो है ना खाना पीना शेयर कर रही होती हूँ व्लॉग्स में, और मुझे कमेंट आता है कि शॉपिंग कम और खाना ज़्यादा था। तो सीन ये है कि शॉपिंग में भी दिखा नहीं सकती कि क्या शॉपिंग की है, फिर वो मज़ा नहीं रहेगा। सारे फैमिली वाले व्लॉग्स देखते हैं, सब देखते हैं, तो मैं पहले से अपने कपड़े और अपने बच्चों के तो नहीं दिखा सकती, या फैमिली में किसी के भी। तो इसी वजह से ना मोस्टली मेरी चीज़ें यही होती है कि जी अच्छा ये खाया, ये पिया और ये किया, ठीक है। तो ये रीज़न है। अच्छा, ये है जी अगले दिन का व्लॉग। कुछ भी एक साथ नहीं चल रहा होता, बस छोटे मोटे क्लिप्स होते हैं। हर दफ़ा बताती मैं इसलिए हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो कि ये कोई सीक्वेंस वाइज व्लॉग नहीं चल रहा, बस जैसे जैसे चल रहा है वैसे वैसे देखते जाएं। यहाँ पर आज पापा और मेरा भाई उमर आए थे अपना 3 पीस सूट का ऑर्डर देने के लिए, यानी कि पेंट कोट का। तो बस वो भी इनका अल्हम्दुलिल्लाह डन हो चुका था। और बच्चे यहाँ पर जी अगली सुबह है और लॉन में घूम रहे हैं। आइज़ल को तो घर के अंदर रहना जो है ना बहुत ही बुरा लगता है। उसको होता है कि बस मुझे हर वक्त बाहर रखो, लिटरली। मतलब इसका बस चले ना तो हम अंदर जाए ही नहीं।
तो यहाँ पर जी हम कुछ तैयारी कर रहे थे। मैंने कुछ चीज़ें ख़रीदी थी अपने घर के लिए, जिसमें से ये एक फ़्रेम था जो कि मैंने ड्राइंग रूम में लगवाना था, और ये डाइनिंग टेबल वाली जगह पे जो मैं अक्सर आप लोगों को कहती रहती थी कि घर की भी शॉपिंग चल रही है, तो साथ-साथ यही सीन होता था। और ये ये हम लोगों ने खुद फ्रेम करवाया था उम्रा करके, जब मेरे अब्बू और ससुर आए थे तो ये लेकर आए थे, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें ज़ोरों-शोर से लग रही है क्योंकि अंकल लोग सारे अमेरिका से आने वाले थे। मैंने सोचा कि चलो उनके आने से पहले सारी तैयारी डन हो, एटलीस्ट ये घर के कामों वगैरह वाली, ठीक है। हम लोगों ने कैमरास भी लगवाए थे घर में, उसका तो मैं बिल्कुल भी शूट नहीं कर सकी क्योंकि हम पूरा दिन ही बिज़ी थे। तो ख़ैर ये छोटे-मोटे बाकी क्लिप्स जो थे वो मैंने सोचा कि आप लोगों को दिखा देते हैं कि किस तरह से हम जो है ना तैयारियां कर रहे हैं माशाल्लाह से, घर की और शादी की और हर चीज़ की। तो ख़ैर आपको पता है मिरर्स से मुझे कोई अनोखा सा प्यार है, तो मिरर्स के बगैर तो हर चीज़ इनकम्प्लीट होती है, तो इसीलिए मिरर तो लाज़मी होते हैं। तो ड्राइंग रूम की कुछ इस तरह से सेटिंग हो गई थी, ठीक है। ये यहाँ पर मैंने लगा दिया था और बड़ा खूबसूरत लग रहा था। ये यहाँ पर बहुत मतलब दोनों जो ये बड़े फ्रेम्स थे ना ड्राइंग रूम में मैंने लगाए थे। अच्छा जी, यहाँ पर जिन कार्ड्स का मैंने ऑर्डर दिया था वो भी बनकर आ चुके थे, और पूरी गाड़ी में कार्ड्स ही कार्ड्स थे क्योंकि वो काफ़ी बड़ा बॉक्स था, यानी कि बॉक्स कार्ड का मैंने ऑर्डर दिया था। मुझे ये पसंद आया, मैं बहुत घूमी फिरी, बस दिल को मुझे यही अच्छा लगा और कलर भी मुझे अच्छा लग रहा था, तो बस मैंने यही ऑर्डर दिया। और अभी मैं आप लोगों को दिखाऊँगी कि किस तरह से अंदर से दिखते हैं, लेकिन पहले तो मैं रख के दिखा रही हूँ कि उन्होंने कितनी जगह ली होगी गाड़ी में, आप सोचें ज़रा। अच्छा जी, कार्ड कुछ दिखने में इस तरह से बाहर से, और बॉक्स कार्ड है ये। ऑफ़ कोर्स बहुत सारे लोगों को आइडिया होगा इस बारे में। तो बाहर से इस तरह की इसकी पैकिंग है और इसको अंदर से निकालेंगे कुछ यूँ हम लोग, ठीक है। अंदर से इस तरह से छोटा सा डब्बा सा निकलेगा जिसके अंदर बाकी कार्ड्स होंगे, और इस तरह इसको ओपन करूँगी अभी मैं आप लोगों के सामने। और जब ओपन करूँगी तो सामने ही हैंड रिटन में जो भी हमारी इन्विटेशन है वो लिखी हुई थी। ऑफ़ कोर्स मैं वो दिखा नहीं सकती थी, पर्सनल इन्फॉर्मेशन वगैरह थी सारी। तो उसके बाद जो बीच में जगह थी ना, उसके अंदर बाकी 3 कार्ड्स थे, जिसमें एक वलीमे का इनविटेशन था, वो हम लोगों ने एक्रेलिक में किया था, और बारात और मेहंदी का जो था ना वो पेपर इनवाइट था, क्योंकि वलीमे के लिए तो ऑफ कोर्स आपको पता है सारे इनवाइटेड होते हैं ज़्यादातर लड़के वालों की तरफ से, और बारात और मेहंदी पे सेलेक्टिव लोग होते हैं, तो जिसकी वजह से वो पेपर वाला था, और बाकी जो है एक्रेलिक जो था वो मेन इवेंट के लिए था, जो कि वलीमा था, ठीक है। ये हम लोगों ने कुछ इस तरह से डिसाइड किया था। इसके अंदर ऑफ कोर्स आप कैंडी या कुछ और भी रख सकते हैं, और कुछ ऐसे बॉक्सेस थे जिसमें प्रॉपर अलग जगह बनी हुई थी कोई और चीज़ रखने के लिए, लेकिन वो फिर मेरे लिए बहुत ज़्यादा काम बढ़ जाना था, तो मैंने कहा चलो इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि इसके जो ऊपर से हम लोगों ने रिबन्स से वो भी हमने खुद बांधने थे, फिर बॉक्स में कार्ड डालना, और ये बहुत ज़्यादा काम था हमारे लिए, तो फ़िलहाल फिर मैंने उसको ऐसे ही रहने दिया। अच्छा, ये आई थिंक 24 दिसंबर की रात थी, तो अम्मी पापा की एनिवर्सरी थी, तो हम लोगों ने सोचा कि बाहर डिनर करते हैं और बाहर ही जाते हैं। और मुझे शिनवारी बहुत याद आई हुई थी, जब से मैं पाकिस्तान आई थी मैंने खाई ही नहीं थी, और ये मेरी फेवरेट डिश है, और मेरी अम्मी को भी बहुत पसंद है, पापा को भी बहुत पसंद है। लाइक पापा और अम्मी बहुत ज़्यादा ये चाइनीज़ और इटालियन डिशेज़ नहीं पसंद करते, उनको होता है देसी खाना हो। तो हमने कहा चलो जी ऐसी जगह पे जाते हैं जो उनकी पसंद का खाना हो और वही खाएँगे। तो हम लोगों ने ऑर्डर की थी दुम्बा कढ़ाई, साथ में ये काबली पुलाव था, टिक्के थे, नमकीन, और चिकन कढ़ाई थी, क्योंकि हमारे घर में कुछ लोग जो है ना दुम्बा या इस तरह की चीज़ नहीं खाते, तो उनके लिए हमने चिकन किया था। और इतना मज़े का काबली पुलाव था ना कि बस मज़ा ही आ गया था। तो खैर ये था जी आज का छोटा सा व्लॉग, और उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आया हो। उम्मीद करती हूँ जी आज का व्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा। फिर आऊँगी एक और अच्छे से व्लॉग के साथ। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।